अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हराम काम अर्थात निषेधित कार्य प्रति हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे हराम कार्य जिसको लोगों ने एकदम सामान्य समझ लिया है, मामूली समझ लिया है, उससे बेवास्ता हैं, करते रहते हैं। आज हमारा ये 17वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि इस्तीफ़ाउल अमली मिनल अजीरी व अदम ईफ़ाइही अजरहु, अर्थात एक मजदूर से मजदूरी पूरा करवाना, मेहनत, मशक्क़त और परिश्रम पूरा करवाना, लेकिन उसकी मजदूरी जो है पूरा ना देना, उसका हक और अधिकार जो है वो पूरा ना देना। मेरे भाई, ये बहुत ही भयंकर पाप है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। बल्कि ये ऐसा गुनाह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता इसको, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है, बंदों के अधिकार में से है। जब तक वो आदमी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा उसको। इसी वजह से इस्लाम धर्म ने इस तरफ प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, उभारा है कि हम जल्द से जल्द मजदूरी को पूरा दे दें, एक श्रमिक व्यक्ति के श्रम को पूरा हम अदा कर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, अर्थात एक मजदूर की मजदूरी तुम पूरा दो। कब? उसका पसीना सूखने से पहले। एक जो श्रमिक व्यक्ति है, मजदूरी करने वाला गरीब और निर्धन व्यक्ति है, आपके पास उसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, काम किया है, मजदूरी की है, तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी आप दे दीजिए। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। जी मेरे भाइयों, जो लोग इसमें कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, टाल मटोल करते हैं, मेरे भाइयों बहुत ही भयंकर पाप के भागीदार होते हैं। कुछ ऐसे जालिम लोग होते हैं, मजदूरी तो पूरा करवा लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इनकार कर देते हैं, मजदूरी ही नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, आप गौर करें, एक सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, जो लोगों का हक खाता है, उसका मफहूम ये है, खुलासा आज के इस दर्स के ताल्लुक से वो ये है कि क़यामत के दिन जब उसने लोगों का हक खाया होगा और वहाँ पे उसके पास माल दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं होगा, तो कैसे अदा करेगा? उसकी नेकियां ले ली जाएंगी। जिसका हक उसने खाया है वो नेकी खूब किया है, लेकिन उसकी नेकियां ले करके जिसका हक उसने खाया है उसको दे दिया जाएगा। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी नेकी सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर अभी कुछ लोगों का हक बाकी रह जाएगा, फिर उसको कैसे अदा करेगा? उसका सारा पुण्य जो है, जो उसका नामे अमाल है, कर्म पत्र है, उससे उसका सारा पुण्य खत्म हो गया लोगों को देने में। अभी कुछ लोगों का हक बाकी रह गया। अल्लाह ताला कहेगा, देखो उनके कुछ गुनाह हैं, उनके कुछ पाप हैं, उसको ले करके इसके ऊपर लाद दो, इसके ऊपर जो है डाल दो, इसके नामे अमाल इसके खाते में डाल दो। फिर उसका पूरा नामे अमाल गुनाहों से, पापों से भर जाएगा और फिर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। उसको अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। फरिश्ते मुंह केवल घसीट के उसको जहन्नम में डाल देंगे। मेरे भाई, इसी वजह से जो है दुनिया में किसी का हक ना खाए। कुछ लोग जो है देते तो हैं, लेकिन कंजूसी और बखीली करके कम देते हैं। काम तो पूरा लेते हैं, लेकिन मजदूरी कम देते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अर्थात कमी करने वालों के लिए, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, लेन देन में कमी करने वालों के लिए, मजदूरी पूरा ना देने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, या जहन्नम में वैल नामक एक ठिकाना है उनके लिए, जिसमें जाके वो लोग रहेंगे। तो मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है इंसानों को, ख़ास तौर से जो मालिक लोग हैं, जो गार्जियन लोग हैं, जो हाकिम और बड़े लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, काम करवाते हैं मजदूरों से, उन्हें मजदूरों की मजदूरी पूरा दे देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बहुत गुनहगार होते हैं। मेरे भाइयों, आज सऊदी अरब में या बाहर दूसरे खाड़ी मुल्कों में क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट बनता है। ये लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट तो बनाते हैं, धोखा दे देते हैं। शुरू में कहते हैं हम तुमको इतना पैसा देंगे,
फिर बाद में उसको फाड़ के फेंक के दूसरा एग्रीमेंट बनाते, नहीं नहीं हम तुमको इतना पैसा देंगे, कम कर देते हैं। ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों कभी कभी ऐसा होता है, काम तो करवाते हैं और कहते चलो 8 घंटा ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम है, मेहनत करवा लेते हैं, खूब ज़्यादा परिश्रम करवाते हैं, और जब महीना आता है तो जो बेसिक सैलरी है सिर्फ उतना ही देते हैं, ओवर टाइम देते ही नहीं, उसमें कमी करके देते हैं। मेरे भाई ये सब का सब हराम है, इससे इंसानों को बचना चाहिए। अगर हम नहीं बचेंगे तो मेरे भाइयों हम बहुत ही जो है पापी हो जाएंगे, बहुत ही गुनहगार हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाइयों कि बेचारे जो बेचारे बड़े मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन ये मालदार लोग जो है उससे उनका पसीना तो चूस लेते हैं, उनका खून तो चूस लेते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं देते हैं, उनकी मजदूरी नहीं देते हैं, या कमी बेशी करके दे। मेरे भाइयों उसके जवाब दिए। कभी कभी तो ऐसा होता है अगर मजदूरी कभी कर दे, मजदूरी करने वाला मजदूर जो है वो काम पूरा पूरा ना करे, तब क्या होगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा। या अगर देखता है गार्जियन काम करने वाला, कोई काम करने वाला एक दिन हाजिर नहीं हुआ, काम करने नहीं गया, फिर क्या होगा, फिर तो उसकी मजदूरी काट ली जाएगी। यानी दोनों को देखना है। अगर काम करने वाला पूरा पूरा काम नहीं कर रहा है, कोताही कर रहा है, सुस्ती और काहली कर रहा है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब पता चल गया है कि हाँ ये फला शख्स आज गायब है, तो उसकी मजदूरी अपने वो नियम, अपने कानून, अपने कंपनी के हिसाब से वो जो तय किया है उस हिसाब से काट सकता है। लेकिन अन्याय करना, अकारण किसी पर जुल्म करना, अत्याचार करना, मेरे भाइयों ये जायज़ नहीं है, इससे इंसानों को बचना चाहिए। बल्कि आप गौर करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी भयानक हदीस है, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। ये क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है कि कल क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे मैं झगड़ा करूंगा। यानी अल्लाह ताला, ये हदीस कुदसी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान, हदीस कुदसी यानी वो बातें, यानी शब्द तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, लेकिन बातें अल्लाह की होती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनसे मैं झगड़ा करूंगा, जिनसे मैं युद्ध करूंगा, जिनसे मैं लड़ाई करूंगा। मेरे भाई गौर करें, अल्लाह हमसे अगर झगड़ा करे तो हमारा क्या क्या हमारी स्थिति होगी, क्या हमारी औकात और क्या हमारा हश्र होगा। मेरे भाई गौर करें, उसमें से पहले नंबर पे वो शख्स जिसने, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरा नाम लेकर के किसी को शरण दिया, किसी को पनाह दी, और फिर जो है उसको धोखा दे दिया, फिर जो है उसको क्या कर दिया, उसको धोखा दे दिया। मेरे भाई ये बहुत ही भयंकर पाप है, उसको धोखा दे दिया, शरण को भंग कर दिया, उस बंदे को दुश्मन के हवाले कर दिया। तो और दूसरे नंबर पे जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच दिया और उसकी कीमत खा लिया। पहले ऐसा होता था, लोग गुलाम को तो खरीदते बेचते थे, कुछ लोग चुपके से क्या कहते हैं, किसी आज़ाद आदमी को बेच देते थे और उसकी कीमत जो है खा लेता था, बेचारा वो गुलाम बन जाता था। तो दूसरा शख्स ये जो अल्लाह से लड़ाई करेगा। और आजकल भी ऐसा होता है मेरे भाइयों, आजकल भी ऐसा होता है। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लड़कियों को बेच देते हैं, और ख़ास से एजेंट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, चुपके से कोठे में, रंडी खाना में लड़कियों को बेच देते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, ये हराम है, नाजायज़ है पैसे में किसी को बेचना या ख़रीदना। और तीसरे नंबर पे मेरे भाइयों वो शख्स जिसने मजदूरी पे मजदूरों को रखा, मजदूरी करवाई, परिश्रम करवाया, मेहनत करवाया, उनका पसीना बहाया, और फिर उनकी मजदूरी उसने नहीं दी। वो अल्लाह से लड़ाई करने के लिए, अल्लाह से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए, और अपनी आखिरत के बारे में भी वो सोचने लगे कि उसका अंजाम क्या होगा। मेरे भाइयों इस वजह से जो है हमको इस बात पर खुसूसी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मेरे भाइयों आज के इस पाठ में है, जो हम सीखना चाहते हैं, वो ये है कि अपने बच्चों के दरमियान में जो है अतिया देने में, हिबा देने में, कोई पुरस्कार देने में, उपहार देने में, ऐसी तरीके से कुछ गिफ्ट देने में जो है हमें दुअखियाही नहीं करना चाहिए। यानी उनके दरमियान जो है हमें इख्तिलाफ और भिन्नता नहीं करना चाहिए जी, बल्कि पूरा पूरा सबको जो है हक देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि अगर कोई लड़का, कोई बच्चा ज़्यादा मोहताज है, ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ज़्यादा उसको आवश्यकता है, बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा,
या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, ऋण हो गया है, दिवालिया हो गया, टाट पलट गया उसका, तो अगर बाप के पास कुछ माल है तो उससे उसका सहयोग कर सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा वैसे ही सुस्ती और काहिली करता है, मेहनत मजदूरी नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, तो मेरे भाइयों कहा जाएगा कि वो परिश्रम करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, बैठ के खाए। अब 4 बच्चे हैं किसी बाप के, 3 लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और एक घर में बैठा है, तो ऐसी सूरत में मेरे भाइयों बाप को चाहिए कि जो जिनका हक, जो जैसा परिश्रम कर रहा है उनको वैसा हक मिलना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसको परिश्रम करने के लिए उसको बाध्य बनाया जाएगा, है ना। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से शरीयत के हद में रहते हुए, इस्लामी नियम के सीमा के अंदर रहते हुए जो है हमें जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे कोई बेटा है, पढ़ रहा है मदरसा में, हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, दीन की तालीम हासिल कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अलग से जो है बाप उसको कुछ दे सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बस ऐसा ना हो कि बाप ऐसा दे बेटों के दरमियान, 2 को दे 2 को ना दे, फिर उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, है कि नहीं, फिर उनके बीच में जो है झगड़ा तनाज़ पैदा हो जाए और ये जो है लड़ाई झगड़े का कारण बने, तो मेरे भाई इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बाप ये नियत करें, बेटे को जैसी ज़रूरत पड़ रही है वैसे उसको दें, कभी भी। बस ये है कि शरीयत के हद में रहते हुए और कानून को, हिसाब को और समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम इंसाफ करो, न्याय करो, क्योंकि ये तक़वा के ज़्यादा नज़दीक है, ये प्रतिष्ठा के ज़्यादा नज़दीक है, अल्लाह से भय मानने का जो ताल्लुक़ है उससे ये ज़्यादा निकट और करीब है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। पता क्या चला कि इंसाफ करना, न्याय करना ये तक़वा की निशानी है। एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक निष्ठावान जो इंसान है, ये उसकी निशानी है। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि मेरे बाप यानी बशीर, हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह, उन्होंने अपने एक बेटे को जो है दे दिया, एक दास उपहार स्वरूप दे दिया, एक गुलाम को जो है दे दिया। यानी हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत नुअमान रज़ी अल्लाह तआला को एक जो है गुलाम दे दिया उपहार स्वरूप, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप इस पर साक्षी जो है बन जाइए, आप इस पर गवाह बन जाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपने अपने सारे बच्चों के साथ ऐसा किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको लौटा दीजिए, और फरमाया फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन अबनाइकुम, तुम अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान जो है इंसाफ करो, न्याय करो। और दूसरी हदीस के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तशहिदूनी फइन्नी ला अशहदु अला जौर, अर्थात तुम मुझे जो है इस पर गवाह न बनाओ, साक्षी मत बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर, ज्यादती पर, अत्याचार और अन्याय पर गवाह नहीं बनता हूँ। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है ख़ास तौर से बाप को मैंने बताया कि अपने बेटों के दरमियान जो है इंसाफ करे, न्याय करे लेने देने में, है ना, ताकि जो है झगड़ा ना हो। बस कभी भी ऐसा होता है कि बाप कमी बेशी करके बांट देता है, फिर बाद में कुल और वंश में फिर जो है सदियों तक वो लड़ाई झगड़े का कारण रहता है, जिसमें बच्चे लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बाप को इंसाफ से, न्याय से काम लेना चाहिए, चाहे जो भी है लेने देने में। बस ये है कि जहाँ जैसे जिसकी अगर आवश्यकता है शरीयत के अनुसार, उस किसी की आवश्यकता अगर ज़्यादा है तो बाप उसकी आवश्यकता के लिए उसको दे सकता है, लेकिन ये भी नियत करे कि अगर मेरे दूसरे बेटे को भी अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको भी दूंगा। ऐसा नहीं कि बेटों के दरमियान जो है आदमी जो है यानी क्या करे कि नाइंसाफ़ी करे, नाइंसाफ़ी करे, अन्याय करे। अन्याय करना मेरे भाइयों ये उचित नहीं है, ये गुनाह का काम है। इससे बच्चों के दरमियान जो है इख्तलाफ होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अब किसी की 2 बीवी है मान लीजिए, तो अब किसी एक बीवी के बच्चे हैं, उनको बड़े बड़े मदरसे में दाखिला करवाया, उनके ऊपर फीस लगा रहा है, खर्चे कर रहा है, और एक को ढकेल दिया सरकारी स्कूल में, बोले उधर पढ़े। नहीं मेरे भाई, अगर है सबका हक है जिनका आपके ऊपर, पूरा पूरा अदा कीजिए। आप अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए, इंसाफ कीजिए, है ना, न्याय कीजिए, अन्याय से दूर रहिए। मेरे भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया
जो अपने बच्चों के दरमियान भिन्नता करता था, फ़र्क करता था, लेन देन में, उपहार देने में, हदिया देने में, पुरस्कार देने में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैसा अन यकूनु इलैका फिल बिर्रि सवा, क्या आपको ये बात पसंद नहीं है कि नेकी करने में, भलाई करने में आपके सारे बच्चे जो है बराबर के शरीक हों? फरमाया अलैसा यस्सुरुका, क्या आपको इस बात से खुशी नहीं है कि आपके बच्चे नेकी करने में, भलाई करने में बराबर के शरीक हों? आपका भलाई यानी जो आपके साथ भलाई करने में सबके सब बराबर के शरीक को, आपके साथ जो नेकी करने में, आपका जो है सेवा करने में, आपके साथ जो है सद्भावपूर्ण व्यवहार करने में, आपकी खिदमत करने में सबके सब बराबर के शरीक हों, बराबर के भागीदार हों। कहा तो हम ऐसा चाहते हैं। कहा तो अपने बेटों के दरमियान जो है इंसाफ कीजिए। आज ऐसा क्यों होता है कि जो है मतभेद हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है और बाप अकेला रह जाता है? मेरे भाइयों, इसी वजह से कमी हो जाती है जो। तो सबको चाहिए कि एक दूसरे की कमी को दूर करें और सही तरीके पे इस्लामी नियम अनुसार, जो इस्लामी तरीका है, जो हमारी शरीयत का तरीका है, उस पर हम चलने की कोशिश करें। तो मेरे भाई, आज के पाठ में हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1 कि मज़दूर को पूरा मज़दूरी दे देना है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसका पूरा मज़दूरी दे देना है। और दूसरे नंबर पे एक बाप को चाहिए कि अपने संतान, अपने औलाद के बीच में जो है वो न्याय करे, अन्याय ना करे, सबके दरमियान जो है इंसाफ से वो काम ले। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।